हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। इसी कड़ी में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से गांधी सभागार में युवाओं से जुड़ी अनेक समस्याओं के बारे में जागरूक किया गया। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BS पवार ने अपने विचार व्यक्त किए। तो युवा दिवस है आज, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज इसको हम मना रहे हैं पूरी दुनिया में। और आज जो है हमारे बीच में छोटे बच्चे भी हैं जो कल के युवा हैं और आज के युवा इधर हैं। तो बहुत सारी बातें हम करना चाहेंगे इस मौके पर। और हमारे बीच में आज जो है प्रोफेसर गुलाटी जी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के। इनका जो है बहुत काम है, हिस्टोरिकल किताबें लिखी है इन्होंने मिडिवल हिस्ट्री पर, और हमारी संस्था के साथ ये एज डीन जुड़े हुए हैं और इनका जो तजुर्बा है वो हम समय समय पर लेते रहते हैं। वरुण जी हैं, ये एक और आपसे थोड़े बड़े युवा हैं तो वरुण जी जो है ज्ञान विज्ञान समिति के साथ जुड़े हैं और ज्ञान विज्ञान समिति के बारे में बताएंगे आपको। और आज का जो ये मौका है इसमें हम कुछ बातें करेंगे। जो आजकल नशा जो है, नशे को लेकर बहुत बड़ा एक आज आंदोलन चला है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति से वरुण जी ने भी अपने विचार रखे। इनपुट नहीं आ रहा है उन चीजों से, ठीक है। मोबाइल एज लॉन्ग एज, जब तक वो आपका एक टूल है जिंदगी में कुछ चीज करने के लिए या चीज सर्च करने के लिए या अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, एज लॉन्ग एज वो पर्पस है, बहुत बढ़िया है। बट ऐसे ना हो ये जो टेक्नोलॉजी है उससे हम कहीं गलत राह पर चल दें, ठीक है। तो वो हमारा वो आउटपुट जो चीजें, मतलब जो इनपुट्स हैं, उससे वो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बट यही समय एक्टिविज्म है वो बहुत खत्म हो गया। एक्टिविज्म इन द सेंस कोई जरूरी नहीं है कि झंडे लेके कहीं को चलना है हमने, है ना। एक्टिविज्म कैन बी डन, अपने गली मोहल्ले में भी एक्टिविज्म किया जा सकता है। आपको देखना है कि आप किस चीज में रुचि रख सकते हैं, है ना। इट कुड बी एनवायरनमेंट, है ना, पर्यावरण हो सकता है। या आप बोलते हो कि हम नशे के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं मैंने एनिमल राइट्स के ऊपर काम करना है। या कोई बोलता है मैं एजुकेशन में काम करना चाहता हूं, मैं शिक्षा में काम करना चाहता हूं। कोई बोलता है मैं स्वास्थ्य में है। गांव में अभी भी बड़ी सारी ऐसी लोगों को एजुकेट नहीं है अपनी पर्सनल हेल्थ के बारे में। कोई बोलता है मैं बात करना चाहता हूं स्वास्थ्य के बारे में। कोई महिला बोलना चाहती है मैं महिला अधिकारों के ऊपर बात करना चाहती हूं, है ना। अभी भी हमें समानता नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बोली, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिविज्म। और आज के यूथ को हमें जुड़ना बहुत जरूरी है। आज से जो एक जनरेशन पहले थी, खासकर आपसे एक जनरेशन पहले थी, वो बहुत एक्टिव थी। उससे एक जनरेशन पहले और एक्टिव थी, और आज़ादी के टाइम में तो बहुत ही एक्टिव थी, है ना। जो आप देख सकते हैं, अगर हम अगर शहीद भगत सिंह जी की बात करें या, है ना, और भी हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें, तो आप देख लिए कि कितने यंग एज में उन्होंने देश के लिए शहीदी दी, है ना। तो आप देख सकते हो कि उनका एक्टिविज्म कितने था, वो 18, 19, 20 साल में ही घुस गए थे। एंड वी पीपल, हम यूथ है जो 24, 25, 26 का हो गया है, बट नहीं, एक बस फोकस है करियर बनाना है। बट करियर किस लिए? सिर्फ एक ही मोटिव है हमारा, वो है कि यार पैसा, है ना। दैट शुड नॉट बी योर फाइनल मोटिव। पैसा जरूरी है, करियर बनाना जरूरी है ना। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बट देन इट शुड नॉट बी कि सिर्फ आप एक ही चीज सोचते रहें और जो आसपास की दुनिया है उससे हम बेखबर रहें। अभी जैसे अभी हम जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के रूप में मैं बोलता हूं कि हिमाचल में बादल बहुत फट रहे हैं, हम सारे देख रहे हैं, कोई जगह अछूती नहीं है। तो व्हाट कुड बी द रीजन कि आज से 10-15 साल पहले इतना बादल नहीं फटते थे, ठीक है, या इतनी लैंडस्लाइड्स नहीं होती थी। क्या कारण हो सकता है? हैव वी गॉन डीप इनटू इट? क्या हम स्टडी करना चाहते हैं कि हम वैसे करने, यार हो गया, बादल फट गए, शायद मोबाइल ज्यादा हो गए हैं तो शायद ज्यादा वीडियोस बन रही है। एक तबका ये भी बोल रहा है, मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक तबका ये भी बोल रहा है कि बादल पहले भी फटते थे, राइट। पहले भी क्या कहते हैं नुकसान होता था जान माल का, राइट। बट वो बोल रहे हैं कि अब मोबाइल आ गया तो हर कोई जगह जगह वीडियो बना रहा है, वो भी सही है। बट
क्या चीज़ बड़ी है कि नहीं बड़ी है, ये हमें देखना ज़रूरी है। क्या हम उस पर इम्पैक्टफुल स्टडी कर पा रहे हैं? क्या हम अपने गांव में देख पा रहे हैं कि हम खुद रियलाइज कर रहे हैं कि ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है तो किस कारण हो रहा है? इज ग्लोबल वार्मिंग इफेक्टिंग अस इधर लोकली भी, सोलन में या हिमाचल में क्या ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है कि नहीं है? आर वी गेटिंग इनटू इट? हम क्या स्टडी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? मोबाइल हमारे पास है, मोबाइल में हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि मोबाइल में हम पबजी खेलना चाहते हैं, है ना? या मोबाइल में हम एक ऐसी चीज देखना चाहते हैं जो हमारी लाइफ में इनपुट्स नहीं दे पा रही है। तो इस एक्टिविज्म की मैं बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आपको कहीं बहुत बड़ा कहीं जाना है और बहुत बड़ा इंपैक्ट डालना है। एक्टिविज्म का एक बहुत सिंपल सा रूल है कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। ग्लोबल लेवल पर सोचिए क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं हमारे चीजों पर, एंड लोकल लेवल पर, गली मोहल्ले पर भी हम काम कर सकते हैं। हम देख रहे हैं आसपास, अगर हम देखते हैं कि चारों तरफ कूड़ा, आप दोस्त इकट्ठा मिलकर काम करें या फिर किसी संगठन के साथ जुड़े। जैसे संगठन हो सकता है हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति, और भी बड़ी सारी एनजीओज हैं, कहीं भी आप जुड़िए। संगठन में जो ताकत होती है, किसी भी संगठन में जो ताकत होती है वो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं हो सकती है। हमेशा संगठित रहिए, संगठनों के साथ जुड़िए। सुनी तभी जाती है जब आप संगठित होते हैं। तो संगठित होना, हम एक सामाजिक प्राणी है, संगठित होना, हम वैसे भी हम संगठित रहते हैं, बट जब एक्टिविज्म करें तो किसी ना किसी फॉर्म में आप इकट्ठा हुई और तब देखिए इम्पैक्ट कितना ज़्यादा। आज भी हमारी कई चीज़ें चली हैं, जैसे मैं महिला अधिकारों में बात करूं, अभी भी वी हैव सर्टेन रीजन्स इन हिमाचल इटसेल्फ, जैसे कि कुल्लू का हम बात करते हैं, या अभी भी मंडी में जाते हैं, इंटीरियर्स में जाते हैं, जहां अभी भी महिलाओं को मासिक तिथि के टाइम में ओबरों में रहना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द ओबरा, समझते हैं ना, जहां पशु घर होते हैं, ठीक है ना, वहां पशुओं के बीच में रहना पड़ता है। अब समवन विल से, शायद इधर भी कोई लोग हो सकते हैं कि नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर, बट कहाँ इसमें, आप मुझे बताइए कि कहाँ इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिख रहा है आपको, कहाँ साइंटिफिक टेम्पर दिख रहा है? वी हैव अ लेडी, है ना, बाय द नेम ऑफ भृगु नेगी जी, वो पंजार वैली की हैं, वो शी हैज़ वर्कड सो मच, कुल्लू, बंजार, तीर्थन, इस एरिया में उन्होंने इतना काम किया है। शी इज़ ऑलमोस्ट 70-75 ईयर्स ओल्ड, जो काम कर रही है, उन पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, ज्ञान विज्ञान समिति के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। तो दे आर पीपल, मंडी में बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं इसके ऊपर, जहाँ जो हम महिलाओं को दूर रख रहे हैं कि ऐसी एक जो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, बायोलॉजिकल हमारा एक इस ढंग से हम बने हुए हैं कि, है ना, एक साइकिल है मासिक तिथि, और उसमें भी हमें कहाँ रहना पड़ रहा है महिलाओं को, कुछ महिलाओं को कहाँ रहना पड़ रहा है? पशु घर के अंदर। तो इट्स अ सैड थिंग, है ना। तो सिंथेटिक नशे से हमें सारों को दूर रहना है। इस अवसर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर GT गुलाटी ने भी अपने विचार रखे। एक एग्जाम्पल और मैं दूंगा आपको भगत सिंह का, जैसा कि वरुण भाई ने भी बताया था कि आपको पता है भगत सिंह को फांसी क्यों मिली थी? ऐसा उसने क्या कर दिया था? क्योंकि वो भी इसी विचारधारा का था कि इस देश में जो अंग्रेज़ आए हैं, हमारे ऊपर जो शासन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इसका सामना हम नहीं कर सकते, लेकिन इनकी जो है, अब इनको बाहर तक आवाज़, इनको आवाज़ से एक बार जागरूक किया जा सकता है, लोगों तक बात पहुंचाई जाए कि ये क्या करते हैं। तो उनके कान बहरे होकर नहीं सुनते, तो उनको जगाने के लिए उसने पार्लियामेंट में बम फेंका। उसको पता है बम फेंकने से फांसी मिलेगी, अंग्रेज़ छोड़ेंगे तो नहीं, फिर भी बम फेंका, और असली बम नहीं था, नकली था। सिर्फ इसलिए कि जब उनसे पूछा भाई बम क्यों फेंका, कहता है अंग्रेज़ सब हुकूमत का जो है, इनके जो कान बहरे, उनको आवाज़ सुनाने के लिए कि हम कितने तुमसे प्रताड़ित हैं, कितने अत्याचार कर रहे हैं, हमें जागरूक करना है, इसलिए मैंने बम फेंका ताकि आप लोग जाग जाओ और इस देश के लोगों के लिए कुछ हमें आज़ादी की बात करने दो। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के खास दिन पर युवाओं को शपथ भी दिलवाई गई। विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र,
बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले, राज्य, राष्ट्र को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूँगा। जय हिंद।